नमस्कार। आज हम राजस्थान में जनसंख्या का वितरण स्थिति और उसके कारक और उलझनों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि पृथ्वी तल की पर जो मुख्य रूप से दो प्रकार के संसाधन होते हैं, एक प्राकृतिक संसाधन होता है, एक मानवीय संसाधन होता है। इन दोनों के पारस्परिक अंतर संबंधों से ही सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास का सांस्कृतिक जो विकास है वो मुख्य रूप से होता है। हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन दोनों मिलकर एक प्रदेश के प्रादेशिक विकास को विकसित करते हैं। और इसके जो प्राकृतिक संसाधन में है मुख्य रूप से जल है, वायु है, मिट्टी है। और जो मानवीय संसाधन उसमें जनसंख्या है, लिंगानुपात है, विभिन्न प्रजातियां हैं, आयु वर्ग है, साक्षरता है, मानव की कार्य क्षमता है आदि को मुख्य रूप से हम शामिल करते हैं। हम देखते हैं कि मुख्य रूप से जो मानवीय संसाधनों के क्षेत्रीय वितरण में समानताएं लगभग नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है, जलवायु दशाएं हैं, वो समान नहीं हैं। और प्रादेशिक आधार पर इसी उपलब्धता पर हम देखते हैं कि राजस्थान में जनसंख्या में विशेष रूप से अंतर देखने को मिलता है। सबसे पहले मैं राजस्थान में जनसंख्या की स्थिति के बारे में चर्चा करूं तो राजस्थान में वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार 6,86,21,012 व्यक्ति और जो लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मुख्य रूप से बसे हुए हैं। और भारत का ये सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 10.41% है, जिसमें देश की 5.67% जनसंख्या है वो मुख्य रूप से यहाँ निवास करती है। राजस्थान में हम देखते हैं कि 5 जिले हैं जो जैसे जयपुर हैं, भरतपुर हैं, दौसा, अलवर, बांसवाड़ा, ऐसे जिले हैं जिनका जन घनत्व जो है 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। और राज्य के 11 जिलों में जन जो घनत्व है, राज्य के औसत घनत्व 201 से अधिक है तथा 14 जिलों में जन घनत्व जो है 201 से कम है। हम देखते हैं कि राजस्थान में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो जयपुर है, 66,63,971। और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जो है वो जैसलमेर है, 6,72,008 लोग इसमें मुख्य रूप से निवास करते हैं या रहते हैं। हम देखते हैं कि राजस्थान में जो जनसंख्या की स्थिति है सभी जगह समान मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है और इसको मुख्य रूप से कई तरह से जो भौतिक दृष्टि से इसमें अनेक विशेषताएं देखने को मिलती है राजस्थान के। और हम देखते हैं कि जैसे राजस्थान का जो मध्यवर्ती भाग है, दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्वी में अरावली पर्वतमाला, पूर्वी भाग में मैदानी भाग, पश्चिम में रेतीला मरुस्थल, दक्षिण पूर्व में हाड़ौती का पठार, उत्तर में बांगड़ प्रदेश, ऐसी अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियाँ देखने को मिलती हैं जो मुख्य रूप से राजस्थान को अपना आप में इन सब से अलग करती हैं, प्रभावित करती है। अब सबसे पहले मैं राजस्थान में जो जनसंख्या की प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं उनको मैं शामिल करता हूं। प्रभावित करने वाले कारकों को हमने दो रूप में विभाजित किया है, एक है भौतिक कारक और दूसरा है मानवीय कारक। भौतिक कारक में हम देखें तो जो राजस्थान की अवस्थिति है, राजस्थान का धरातल है, ऊंचाई है, जलवायु है, वनस्पति है, मिट्टी है, जलापूर्ति है, खनिज हैं, अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो राजस्थान में भौतिक कारक के रूप में जनसंख्या के वितरण को अपना आप में प्रभावित करते हैं। दूसरे जो कारक हैं वो मानवीय कारक हैं। मानवीय कारक में हम देखते हैं कि मुख्य रूप से राजनीतिक कारक हैं, सामाजिक कारक हैं, सांस्कृतिक कारक हैं, आर्थिक कारक हैं, ऐतिहासिक कारक हैं और जननांकीय कारक हैं जो मनोवैज्ञानिक कारक और अन्य कारकों के रूप में शामिल हैं। इनको भी इसमें हम मुख्य रूप से शामिल करते हैं। सबसे पहले मैं राजस्थान में जो है 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो 6.86 करोड़ है, इसके अनुसार हम देखते हैं कि जो इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं मुख्य रूप से भौतिक कारक को सबसे पहले अध्ययन करता हूं। भौतिक कारक में हम देखते हैं कि स्थिति, हम देखें हैं कि जो राजस्थान प्रदेश है इसकी जो केंद्रीय स्थिति है जनसंख्या को मुख्य रूप से अपनी ओर आकर्षित करती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में अन्य प्रदेशों से सरलतापूर्वक संपर्क भी मुख्य रूप से किया जाता है। मैदानी भागों में समतल भूमि है, कृषि है, परिवहन है, व्यापार आदि का जमाव पाया जाता है। यही कारण है कि राजस्थान की जो अधिकांश जनसंख्या है वो मैदानी भागों में निवास करती है। अरावली और रेगिस्तान में कम देखने को जनसंख्या मुख्य रूप से मिलती है। हम देखते हैं कि जो राज्य के आंतरिक भाग में जनसंख्या कम पाई जाती है और पहाड़ी है, रेगिस्तानी है, इन भागों में जनसंख्या का जमाव भी कम देखने को मिलता है।
धरातल या ऊंचा की बात करें तो राजस्थान में बड़े बड़े मैदानी भूभाग हैं जहां जल की आपूर्ति अच्छी है और जल की पर्याप्त आपूर्ति है, उपजाऊ भूमि है, खाद्यान्न है। वहाँ जनसंख्या का केंद्रीकरण कुछ अधिक है। इसके अलावा जहाँ अरावली की पूर्वी में स्थित नदी घाटियाँ हैं वहाँ भी जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। अरावली के पश्चिमी लूनी बेसिन है और इसकी जो मरुस्थलीय भाग है, यहाँ जो ऊंचे उठे हुए भाग हैं, यहाँ पे जनसंख्या का प्रभाव कम देखने को मिलता है। ऊंचाई की बात करें तो जनसंख्या की सघनता और ऊंचाई में विलोम संबंध पाया जाता है। राजस्थान की 80% जनसंख्या जो 500 मीटर से कम ऊंचाई वाले भागों में निवास करती है। ऊंचाई के साथ साथ जनसंख्या कम होने के अनेक कारण, जैसे ऊंचाई के साथ वायुदाब कम होना जो मानव के लिए हानिकारक है, ऑक्सीजन की कमी होने, आर्थिक क्रियाएं नगण्य होना, परिवहन के साधनों को और मार्गों का अभाव होना, पर्वतीय बीमारियों से ऊंचाई के साथ साथ मुख्य रूप से बढ़ती हैं। इस तरह से कई ऐसे कारक होते हैं जो ऊंचाई में इनको प्रभावित करते हैं। जलवायु की बात करें तो राजस्थान की जलवायु बहुत अधिक अपने आप में प्रभावित करती है और जलवायु के जो मुख्य कारक हैं वर्षा और तापमान, ये इसको निरंतर अपने आप में प्रभावित करते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। और राजस्थान में जो 60% भाग हैं वहाँ बहुत कम जनसंख्या जमाव पाया जाता है। वहाँ तापमान, वर्षा की कठोरता आदि सारी चीज़ें मरुस्थलीय भाग में देखने को मिलती हैं, जिसमें जनसंख्या का जमाव मुख्य रूप से कम भी पाया जाता है। वनस्पति की बात करें तो रेगिस्तान में मरुस्थलीय जो भाग हैं उसमें वनस्पति का अभाव पाया जाता है। वहाँ वर्षा की कमी है। तापमान में विषमता वो सर्वाधिक देखने को मिलती है, जो अपने आप में जनसंख्या को रहने के लिए प्रभावित करती है। और जो पशुचारण व्यवसाय है वो मुख्य रूप से उन भागों में किया जाता है जहाँ घास, छोटे छोटे घास देखने को मिलती है। हम देखते हैं कि मुख्य रूप से जैसे राजस्थान के कुछ ऐसे भाग भी हैं जहाँ विश्व जो उष्णांतर वनों हैं इनका भी देखने को मिलती हैं, और कुछ शीतोष्ण प्रदेशीय वन है वहाँ पे भी इनको देखने मिलते हैं, जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही के कुछ भाग हैं जहाँ आर्द्र जलवायु के भी प्रकार देखने को मिलते हैं। तो वहाँ जनसंख्या का जो वनस्पति का जमाव है वो ठीक ठाक देखने को मिलता है और वहाँ जनसंख्या का जमाव भी देखने को मिलता है। मिट्टी की बात करें तो जनसंख्या का जो मुख्य आधार होता है वो सारा खाद्यान्न पर ही निर्भर होता है और भोजन की जो प्राप्ति है मुख्य रूप से कृषि की जाती है और कृषि मिट्टी के लिए उपजाऊपन से मुख्य रूप से प्रभावित होती है। इसी तरह हम देखते हैं कि जो जनसंख्या अधिक जनसंख्या का जो निवास है वो चंबल बेसिन है, माही बेसिन है, लूनी बेसिन है, बनास बेसिन है। इन भागों में अधिक जनसंख्या देखने को मिलती है और नदियाँ द्वारा लाई गई कांप मिट्टी के मैदान यहाँ देखने को मिलती हैं। इसके अलावा पश्चिमी रेतीली मिट्टी की बात करें तो वहाँ कृषि कार्य कम होने से जनसंख्या का जो बसाव है वो भी कम देखने को मिलता है। जल की आपूर्ति की बात करें तो जलापूर्ति जल जैविक और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति, औद्योगिक कार्य, सिंचाई, परिवहन आदि के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। और जहाँ धरातल पर कहीं भी जल सुलभ रहता है वहाँ मानव बस जाता है। राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में जलाभाव के कारण वर्षा की जल की न्यूनता और भूमिगत जल का अभाव है और वहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है, और जहाँ पर ये सुविधाएं उपलब्ध है वहाँ जनसंख्या का अधिक जमावड़ा देखने को मिलता है। खनिज संसाधन हम देखते हैं कि जहाँ खनन कार्य अधिक होता है वहाँ जनसंख्या अधिक निवास करती है। जैसे नमक के उत्पादन करने वाले भाग जैसे क्षेत्र हैं, जैसे सांबर हैं, कुचामन है, गुड़ा है, बेरीसाल है, पंचभद्रा, डीडवाना, फलोदी, संगमरमर की बात करें तो मकराना, किशनगढ़, राजमंद। तांबे की बात करें तो खेतड़ी, जस्ता सीसा के कारण देवारी, और चीनी मिल के कारण गंगानगर, केसौरा, पाटन, और बलुई पत्थर के कारण हिंडौन सिटी, जोधपुर, बस्सी, पहाड़पुर, बेरीसाल, बुद्धनगर, मोडक और अभ्रक के कारण भीलवाड़ा की आबादी है वो मुख्य रूप से बाकी क्षेत्रों के बजाय ज़्यादा देखने को मुख्य रूप से मिलती है। वर्षा की मात्रा है तो पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ कि किसी भी क्षेत्र के लिए वर्षा अपना आप में एक महत्वपूर्ण कारक होता है और वो उस क्षेत्र को पूरी तरह से अपने प्रभावित करता है। यदि वहाँ उपजाऊ मिट्टी के साथ वर्षा दोनों मिलकर जनसंख्या को विशेष रूप से अपना आप में प्रभावित करते हैं। हम देखते हैं कि जो राजस्थान का पूर्वी भाग है और दक्षिण पूर्व में उत्तर पूर्व की ओर लगभग बढ़ता जाता है, और जैसलमेर का जैसे जनघनत्व देखते हैं तो 2011 के अनुसार 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं, क्योंकि यहाँ राज्य का ये शुष्कतम भाग है, यहाँ वर्षा नहीं के बराबर या बहुत ही कम होती है। कभी कभी तो यहाँ होती ही नहीं है, जो औसत है वो लगभग 10 सेंटीमीटर के आसपास ही है। उत्तर पूर्व की ओर हम जाएं तो वहाँ अधिक वर्षा मुख्य रूप से देखने को मिलती है और जनसंख्या का जो घनत्व है वो भी 227 के आसपास प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलता है।
इसलिए जो वर्षा होती है वो भी अपने आप में जनसंख्या के जमाव को प्रभावित मुख्य रूप से करता है। अनावृष्टि, सूखा, ये भी अपने आप में जनसंख्या को प्रभावित करते हैं, क्योंकि राजस्थान का बहुत अधिक भाग है जो सूखे और अनावृष्टि से अपने आप में प्रभावित होता है, और दूसरे जो मानवीय कारक होता है इनसे प्रभावित करता है। अब हम देखते हैं कि जो मानवीय कारक हैं इनमें जैसे राजनीतिक कारक हैं, सामाजिक कारक हैं, सांस्कृतिक कारक हैं और आर्थिक कारक, ये अपने आप में महत्वपूर्ण प्रभावशाली रखते हैं। हम देखते हैं कि राज्य की जो राजनीतिक व्यवस्था का जनसंख्या का वितरण है, प्रत्यक्ष इसमें प्रभाव मुख्य रूप से देख सकते हैं। राजस्थान सरकार की जो नीतियां हैं वो अपने पड़ोसी राज्यों से किस तरह से प्रभावित हैं, जैसे शरणार्थी हैं, बेरोजगारों की बेरोजगारी है, या जनसंख्या किस तरह से अपना आप को इन सब से अलग करती हैं, वो भी इसमें प्रभाव करती हैं। जैसे वर्तमान में सरकार ने 2 बच्चों से अधिक वालों को सरकारी सेवा में नहीं लेने का फैसला लिया है। साथ ही राज्य की जो राजनीतिक अस्थिरता है, राजनीतिक आंदोलन है, ये भी जनसंख्या को अपना आप में प्रभावित करते हैं। और राजस्थान के जैसे पश्चिमी सीमावर्ती जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं, वहाँ हम देखते हैं कि जनसंख्या का जो जमाव है वो काफ़ी कम देखने को मिलता है। इसके अलावा जो देश के अन्य जो जिले हैं, जो राज्य हैं, उनके साथ जुड़े हुए वहाँ जनसंख्या जमाव अधिक देखने को मिलता है। सामाजिक कारक की बात करें तो जो राजस्थान है, जो संयुक्त परिवार प्रणाली, बाल विवाह, धार्मिक कार्य और संतान उत्पत्ति की आवश्यकता तथा अपने परिवार के जो सभी सदस्यों को प्रत्येक जो भूमि है, जन्मभूमि है, उसके आसपास ही निवास करने और बसने के लिए मुख्य रूप से प्रभावित करता है। और हम देखते हैं कि इस तरह के जो सामाजिक प्रतिबंध होते हैं वो राजस्थान में जो जनसंख्या की कृषि भूमि है उन पर अधिक देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं कि जो सांस्कृतिक कारक हैं वो भी भौतिक और आध्यात्मिक जो संस्कृति है ये भी जनसंख्या को अपना आप में प्रभावित करती है। तकनीकी के विकास के कारण नए यंत्र हैं, परिवहन के साधन हैं, मशीनों के उत्पादन में वृद्धि होती है और जलवायु और ऋतुओं की कठोरताओं पर कुछ परिवर्तन जरूर देखने को मिलता है। और इन सुविधाओं में वृद्धि की वजह से देश की जो संस्कृति का संपर्क है ये एक दूसरे देश के राज्य के अन्य राज्यों से संपर्क होता है, तो वहाँ जनसंख्या भी अपना आप में प्रभावित करती है। जैसे राजस्थान में जहाँ पर भी खनिज संसाधनों वाले प्रभावित क्षेत्र देखने को मिलते हैं तो वहाँ जनसंख्या के जो अवसर होते हैं वो काफ़ी अधिक देखने को मिलते हैं। आर्थिक कारक हैं तो ये भी अपना आप में अलग अलग क्षेत्र में भरण पोषण और शक्ति के जीविकोपार्जन के साधन होते हैं। धरातल पर जनसंख्या के असमान वितरण को विशेष रूप से ये प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि राज्य जो भरण पोषण की ये जो से लेकर है, राज्य में लकड़ी चीरने, लकड़हारे, पशुचारक, आखेट आदि जातियों से लेकर वर्तमान में बहुत कुछ तकनीकी और उसके आगे भी खनन संसाधन है, इनमें राजस्थान लगातार गतिशील होता जा रहे हैं। और जहाँ पर जनसंख्या का जमाव कम था वहाँ आजकल बढ़ने या देखने को मिलता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि प्राचीन जो ऐतिहासिक स्थल है वहाँ पर भी मुख्य रूप से जैसे हम देखते हैं कि कालीबंगा है, पीलीबंगा, आहाड़, नौ, बेराठ, बालाथर, गणेश्वर हैं, सीकर है, गिलुंड, ओजियाना आदि ऐसी सभ्यताएं हैं। वहाँ पर भी जो जनसंख्या का स्वभाव है ये पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में सभ्यता का बहुत विकास जो बहुत बाद में हुआ, यही कारण है कि जनसंख्या जमाव भी वहाँ विरल देखने को मिलता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जनांकीन के कारण हैं, जैसे सामाजिक रीति रिवाज हैं, धार्मिक विश्वास हैं, जीवन के प्रति जीने का जो दृष्टिकोण है ये भी जनसंख्या के वितरण को अपना आप में प्रभावित करता है। जैसे कुछ लोग अपने जो पूर्वजों की ज़मीन है, मकान को छोड़ना पसंद नहीं करते हैं और वहाँ जनसंख्या का जो जमावड़ा है वो काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं कि इन सब बातों को हम जब देखते हैं तो जो राजस्थान का जनसंख्या वितरण है वो काफ़ी असमान है, अवितरण है और काफ़ी अपने आप में ये भौतिक कारक और मानवीय कारकों से मुख्य रूप से प्रभावित होता है। अब हम बात करें तो राजस्थान में जो जनसंख्या वितरण की जो विशेषताएं हैं कुछ उन पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। हम देखते हैं कि जो राजस्थान में जनसंख्या का वितरण है ये बहुत ही असमान है। राज्य की 2/3 जनसंख्या 40% भाग पर निवास करती है। हम देखते हैं कि राज्य का जो पूर्वी 40% भाग है वही सघन बसा हुआ है, जिसपे 60% जनसंख्या निवास कर रही है। और राजस्थान का जो वर्तमान जन घनत्व है 2011 का 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और विकसित और विकासशील प्रदेशों का जो जनसंख्या घनत्व है वो 350 और 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के पूर्वी भाग में 60% और पश्चिमी भाग में 40% जनसंख्या निवास करती है। राजस्थान में 60% जनसंख्या 50 सेंटीमीटर से समवर्षा रेखा के पूर्वी भाग में निवास करती है।
राज्य में 30 सेंटीमीटर सम वर्षा रेखा पश्चिमी भाग में 10% से भी कम जनसंख्या निवास करती है, जो मरुस्थलीय वाला भाग है। इसके अलावा हम देखते हैं कि राजस्थान में जनसंख्या का जो वितरण है वर्षा के वितरण का अनुसरण मुख्य रूप से ये करता है। पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर जनसंख्या व वर्षा की मात्रा क्रमिक रूप से कम होती जाती है, और इसी तरह दक्षिण से उत्तर की ओर जनसंख्या और वर्षा की जो मात्रा निरंतर कम होती देखने को मिलती है। हम बात करें राजस्थान में औसत समुद्र तल मीन सी लेवल से बढ़ती हुई ऊंचाई के कारण जनसंख्या कम होती जाती है। राज्य की 60% जनसंख्या 350 मीटर की ऊंचाई के नीचे ही निवास करती है और 80% जनसंख्या 500 मीटर की ऊंचाई के नीचे ही मुख्य रूप से रहती है। अधिक जनसंख्या उत्तरी और पूर्वी जो दक्षिणी सीमावर्ती अंतर्राज्यीय क्षेत्रों के संक्रमण में मुख्य रूप से ये निवास करती है। आंतरिक भागों की ओर सघनता कम होती जाती है और पश्चिमी भाग में मुख्य रूप से कम देखने को मिलती है। राजस्थान में जन्म दर और मृत्यु दर से विभिन्न क्षेत्रों में भिन्नता भी देखने को मिलती है। विभिन्न प्रदेश भिन्न भिन्न जननांकीय अवस्थाओं से गुजर रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में जो आयु संरचना की दृष्टि से बच्चे, जवान और वृद्धों की संख्या में भी विभिन्नता देखने को मिलती है। हम बात करें राज्य के विभिन्न प्रदेशों में लिंगानुपात, ग्रामीण नगरीय अनुपात, व्यावसायिक संरचना आदि में भी बहुत कुछ विभिन्नता देखने को राज्य में मिलती है। इसके अलावा राज्य में जनसंख्या का जो वितरण है वो मानवीय और भौतिक कारकों से समान रूप से प्रभावित होता है। फिर हम देखें राजस्थान में जो जनसंख्या के वितरण है, वर्तमान में आर्थिक दशाएं सबसे अधिक उनको प्रभावित कर रही है, और आर्थिक दशाएं जहां अधिक जो अपना आप में जनसंख्या के जमाव को तुरंत निरंतर उसको प्रभावित करती रहती हैं। वर्तमान में राजस्थान में जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में नगरों की ओर निरंतर प्रवासित होती जा रही है, जो प्रवास मुख्य रूप से देखने को मिलता है। जनसंख्या के वितरण पर अतिवृष्टि और अनावृष्टि का प्रत्यक्ष जो प्रभाव है वो मुख्य रूप से देखा जा सकता है। इसी तरह हम देखते हैं कि राजस्थान में जो जनसंख्या का वितरण है मरु, मेरु और माल ऐसे प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित होता है। मरु का मतलब मरुस्थल, मेरु का मतलब अरावली और माल का मतलब पठार के रूप में निरंतर हमें देखने को मिलता है। इस तरह से राजस्थान की जो जनसंख्या है वो मानवीय और भौतिक कारकों के साथ अपने आप को बहुत कुछ प्रभावित करते हुए जनसंख्या के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। धन्यवाद।